आज के इस क्लास में हमें पढ़ना है थ्योरम नंबर 8 जो क्लास 9th का है। कितने का? क्लास 9th का है। हमें इसमें यह सिद्ध करना है कि सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, अर्थात दो समकोण के बराबर होता है। क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, अर्थात दो समकोण के बराबर होता है। दो समकोण यानी 180 डिग्री, ये सिद्ध करना। और ये एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए इसे हमें अच्छे से समझना भी ज़रूरी है। तो इसे हम सिद्ध करते हैं। देखिए ये स्टेटमेंट हुआ। ये क्या हुआ? स्टेटमेंट, यानी जिसे साधारण प्रतिज्ञा भी कह सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया कि सिद्ध करे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब देखो सिद्ध इसको किस तरह करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज बोल रहा है ना, तो यहाँ हम एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे? त्रिभुज बनाएंगे। तो देखो ये एक त्रिभुज हुआ। त्रिभुज क्या होता है कि तीन रेखाखंड से घिरे हुए समतलीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो देखो एक रेखाखंड ये हुआ, और एक रेखाखंड ये, और एक रेखाखंड ये। तो तीन रेखाखंड से बना दिया त्रिभुज। मान लो इसको ए लिख दिए, और इसको क्या लिख दिए? बी, और इसको क्या लिख दिए? सी। तो जो काम मतलब जो दिया रहे, मतलब जो क्वेश्चन में दिया रहे, कभी प्रूव करने वाला में थ्योरम में, तो उसे आप लिखना विशेष प्रतिज्ञा में। किस में लिखना है उसको? विशेष प्रतिज्ञा में, या गिवन डेट दे सकते हो। या गिवन डेट का मतलब दिया गया है, जो पहले से तुम्हें वो दिया गया होगा। या इसको क्या लिखोगे? विशेष प्रतिज्ञा। क्या लिखोगे? विशेष प्रतिज्ञा। और विशेष प्रतिज्ञा में हमें लिखना होता है कि माना कि देखो, माना क्या मान लेंगे कि जो दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है। हमें क्या मानना है कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। तो यहाँ मान लिए कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। क्लियर? अब देखो यहाँ से आगे हमें समझना है। यहाँ से आगे देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? प्रूव डेट, यानी कि जो साबित करना, सिद्ध करना है। प्रूव डेट। प्रूव डेट यानी सिद्ध करना है। प्रूव डेट का मतलब क्या हुआ? सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, सो हमें पता होना चाहिए। देखो सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी तीनों कोण मतलब क्या? ए और बी और सी। या क्या हमें सिद्ध करना है? कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी इक्वल टू कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। यानी क्या? दो समकोण के बराबर आना चाहिए। कितना आना चाहिए? दो समकोण के बराबर आना चाहिए। यही हमें सिद्ध करना। समझ रहे हो कि नहीं? तो यही सिद्ध करना। आप देखो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इसमें कुछ अलग से भी करेंगे। जो अलग से करेंगे उसको कहते हैं क्या? कंस्ट्रक्शन यानी रचना। तो अलग से हम मान लो ये ए है और बी और सी, इसमें मान लो इसको ये कोण को 1 मान ले, इस कोण को 2 और इस कोण को 3 मान सकते, कुछ भी मान ले। उसके बाद मानने के बाद मान लीजिए ए से एक सीधी रेखा यानी एक सरल रेखा सीधे हम खींच सकते हैं कि नहीं? तो ए से एक सीधी रेखा इस तरह से खींच दिए। उसी तरह बी और सी को भी सीधी रेखा में इस तरह से बढ़ा दिए। अब जब इस तरह से बढ़ा दिए तो मान लो ये बी और सी इस तरह से ऊपर में इसको ई लिख दिए, और इसको क्या लिख दिए? एफ लिखे। देखो समझो क्या किए? 1 2 3 मान सकते हो, कोई भी 1 2 3 की जगह जो भी मन हो वो मानो। ये उसके बाद देखो ये ए है और ये बी है और सी, बी सी को भी बढ़ा दिया, और इस पे ये जो ए है, ए को भी एक सीधी यानी ए से क्या लिख दिए? एक सरल रेखा यानी एक सीधी रेखा खींच दिए। देखो ए से एक सरल रेखा यानी सीधी रेखा खींचा है कि नहीं? तो ए से एक सीधी रेखा खींच दिए। और जब ए से एक सीधी रेखा खींचेंगे तो देखो क्या इसमें परिवर्तन होगा कि ई एफ समांतर बी सी हो जाएगा। ई एफ समांतर बी सी होगा। देखो स्पष्ट हो रहा है कि ई एफ समांतर बी सी है कि नहीं? स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? तो आप देखो इसमें क्या लिखना, हमको यह लिखना है रचना में। किसमें? रचना यानी कंस्ट्रक्शन। रचना मीन्स क्या? कंस्ट्रक्शन। रचना हम क्या किए कि ए से एक सीधी रेखा यानी ए से सरल रेखा ई एफ तथा बी सी खींचा है ना। ए से क्या खींचा? ए से सरल रेखा क्या खींचा? ई एफ खींचा। ई एफ तथा बी सी
BC को क्या किए, बढ़ाया है ना, BC को बढ़ाया, BC एक सरल रेखा है उसको भी बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो जो अपने से करे रहो मतलब अपने से बढ़ाओ उसे लिखना ही रहता है रचना में। रचना का मतलब जो अलग से रचना नहीं कर देते हैं, इसको अगर डॉट लाइन से बनाओगे तो और अच्छा लगेगा दिखने में, इसको भी डॉट लाइन से बढ़ाओगे तो और अच्छा लगेगा। यानी जो भी अलग से बढ़ा दो उसको डॉट लाइन से करो, यानी रचना की है इसको भी, तो और अच्छा दिखने में लगेगा। आप देखो ये 1 2 3 इसको मान सकते हैं 4, इसको क्या मान सकते हैं 5, कोई भी कौन मान सकते हैं। मान लिए जब देखो इसको अगर हम इस तरह किए ना, जैसे क्या किए, ए से सरल रेखा EF तथा BC किए, तो उससे क्या हमें ये हो गया कि EF समांतर BC आ गया, EF समांतर क्या आ गया, BC आ गया। ध्यान से देखना, तो अब हमें क्या करना, प्रूफ करना, क्या करना, प्रूफ यानी प्रमाण, क्या, जिसे उत्पत्ति भी कहते हैं। तो यहाँ भी हमें क्या करना, प्रूफ, प्रमाण या उत्पत्ति, प्रूफ भी लिख सकते हैं या प्रमाण लिख सकते हैं या उत्पत्ति लिख सकते हैं। तो ये सब में तीनों में एक ही बात है लिखना। अब देखो प्रूफ क्या करना है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल इतना आना चाहिए ना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए से EF समांतर क्या खींचे, BC। तो देखो लिखो ए से EF समांतर कोण किसके है, BC है, जो AB पर काटती है, जो किस पे काटती है, AB पर काटती है। तो बस A से EF समांतर BC, बस A से क्या है, EF समांतर BC है। तो बस इतना ही रहने दो, उसके बाद आगे नहीं लिखेंगे। और तिर्यक रेखा कौन है इसमें, AB क्या है, एक तिर्यक रेखा, तो उसको लिखने की उतना ज़रूरत नहीं है। जब भी देखो AF समांतर BC या BC समांतर CD इस तरह का आता है और कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो उसमें कौन कौन से कोण बनते हैं, संगत कोण बनते हैं, सम्मुख कोण बनते हैं, एकांतर कोण बनते हैं, वो पढ़े होंगे पिछले क्लास में, है कि नहीं। तो अब मान लेते हैं ये जो है, देखिए ये तिर्यक रेखा इसको काटा, देखो ध्यान से देखो, ये EF है और ये समांतर BC है, और ये तिर्यक रेखा इसको काटा कि नहीं, ध्यान से देखो काटा। और जब ये तिर्यक रेखा इसको काटा तो इसका एकांतर कौन होगा, कोण दो। तो देखो हम एकांतर कोण से ले सकते हैं, कौन से ले सकते हैं, एकांतर कोण से कोण 4 बराबर कितना ले सकते हैं, कोण 2। किस कोण से ले सकते हैं, एकांतर से। तो ये तो हमारा स्पष्ट हो गया कि एकांतर से ले। फिर उसी तरह देखो मान लो हम ले सकते हैं BC समांतर क्या, EF ही लें, लेकिन कौन के लिए लें, AC। आप तिर्यक रेखा किसको मानेंगे, F। यहाँ पर लिखो यहाँ तिर्यक रेखा लिखना है तो लिख सकते हैं, तिर्यक रेखा क्या है, AB, इस वाले में AB है ना। और देखो यहाँ लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, BC समांतर क्या है, EF, तथा तिर्यक रेखा कौन होगा, अब तिर्यक रेखा AC, तिर्यक रेखा कौन हो गया, AC। अब जब तिर्यक रेखा AC होगा तो इसका मतलब क्या है, देखो ये EF समांतर BC है और इसे यह तिर्यक रेखा काट रहा है। और जब यह तिर्यक रेखा काट रहा है तो यहाँ भी तो क्या कौन से कोण इसमें बराबर हो जाएंगे, संगत कोण, सम्मुख कोण, एकांतर कोण। तो देखिए ये जो है ये क्या है, ये इसका एकांतर है, ध्यान से देखना, ये 5 का एकांतर कौन है, तो लिख सकते हैं कोण 5 बराबर कोण 3। क्या लिख सकते हैं, कोण 5 बराबर कोण 3। इसमें भी क्या लिखे थे, एकांतर कोण से। कौन से लिए हम, एकांतर कोण से। तो ये तो स्पष्ट हो गया, यहाँ तक क्लियर। किसी को दिक्कत है, यहाँ तक नहीं दिक्कत है तो एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या इसमें लिखा गया कि सिद्ध करे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब देखो ये हमें सिद्ध करना, अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट तुमको दिया ही रहेगा कि सिद्ध करे या यह करे कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर, मतलब इस तरह से रहेगा ही। तब इस तरह से जब सिद्ध दिया रहा है तो तुमको क्या करना, सबसे पहले गिवन डेट या विशेष प्रतिज्ञा मानना, यानी कि क्या करना। अब जो दिया रहा है, यहाँ दिया गया एक त्रिभुज, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है। अगर कुछ और दिया रहता तो लिखते वहाँ पर जो दिया रहता वो लिखते, है कि नहीं। तो यहाँ पर त्रिभुज दिया रहा, त्रिभुज माना कि उसमें वही चीज़ लिखना है, यानी यहाँ पे गिवन डेट में वही चीज़ लिखना है जो हमें क्वेश्चन में बोले। यानी कि बोल रहा है ना त्रिभुज क्या तीनों कोण, यानी तो इसमें लिख लेना त्रिभुज के बारे में बस। उसके बाद देखो प्रूफ डेट यानी सिद्ध करना था। सिद्ध जो कहे करने के लिए देखो यहाँ पर सिद्ध कर रहा है कि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। तो यहाँ पर वही बात लिखे, तीन कोणिया ABC का कोण 180 डिग्री। तो जो सिद्ध करना था वो लिख दिए। अब यहाँ से रचना का मतलब जो क्वेश्चन में दिया हो उसके अलग हम कुछ कर सकते हैं। मतलब हो सकता है कभी कि BC को बढ़ा दिया, कभी AC को बढ़ा, मतलब इस तरह से किसी एक रेखा को खींच कर लंबा कर दिया। तो जो अलग से करे वो क्या हो गया,
रचना हो गया। रचना के बाद क्या होता है, हम यहाँ से हम सिद्ध करते हैं। यहाँ से क्या होता है हमारा सिद्ध करना। इतना तो लगभग सभी क्वेश्चन में जितना भी सिद्ध करने वाला सभी में मतलब वही आगे पीछे कर करके उसी क्वेश्चन को उल्टा को लिखना ही रहता है। बाकी यहाँ से ही उसका जो मेन मेथड होता है बनने का किसी भी क्वेश्चन को यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ से देखो प्रूफ लिखो, प्रमाण लिखो या उत्पत्ति, इसमें से कोई एक वर्ड लिख सकते हो। अब लिखने के बाद देखो ए से ई एफ समांतर बी सी, लेकिन यहाँ तिर्यक रेखा कौन होगा, ए बी होगा। जब तिर्यक रेखा ए बी होगा तो कोण 4 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 2 के। किस कोण से बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण से। तो देखो कोण 4 बराबर कोण 2 एकांतर कोण से। इसको मान सकते हैं समीकरण फर्स्ट। क्या मान सकते हैं इसको, समीकरण फर्स्ट। फिर देखो फिर बी सी समांतर क्या होगा, ये। फिर तिर्यक रेखा इसमें क्या होगा, ए सी होगा। जब ए सी होगा तो कोण 5 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 3 के। जब कोण 5 बराबर कोण 3 हो गया, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण सेकेंड। अब क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ेंगे। तो देखो समीकरण फर्स्ट और प्लस क्या कर दें, सेकेंड। तो देखो समीकरण फर्स्ट और प्लस सेकेंड अगर हम करें तो देखो कोण 4 कोण 5, देखो ये दोनों राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है। तो कोण 4 और प्लस कोण 5, देखो ध्यान दो, ये कोण 4 और ये कोण 5 हुआ। तो कोण 4 कोण 5 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 होगा। तो कोण 2 प्लस कोण 3। अब एक बात हमें यहाँ ध्यान देना है कि इसमें क्या करेंगे, इस समीकरण में है ना, इसी समीकरण में देखो कोण 4 कोण 5 आ गया, बचा ये 1 कोण। तो हम क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ क्या लिख देंगे, दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ कोण 1 जोड़ने पर, कोण कितना जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो देखो अब अगर हम दोनों तरफ कोण 1 जोड़े तो देखो दोनों तरफ कोण 4 है, कोण 5 है, ये क्या आ जाएगा, कोण 1 आ जाएगा, है कि नहीं। इधर भी एक कोण 1 हो जाएगा, कोण 2 हो जाएगा और प्लस कोण 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोण 1 कोण 4 कोण 5, कोण 1 कोण 4 कोण 5 एक सीधा रेखा में, है कि नहीं। और एक सरल रेखा, हम क्या लिखाते हैं कि सरल रेखीय कोण क्या होती है, कि सरल रेखीय कोण जिस कोण की माप 180 डिग्री हो उसे सरल रेखीय कोण कहते हैं। अब देखो ये 1 4 और 5 तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री आ रहा है, यानी तीनों एक ही सरल रेखा में आ रहा है। ध्यान से देखना, देखो इस तरह से है, देखो ए, और इस तरह से है ई, और इस तरह से क्या है, एफ है कि नहीं। और ये ए ई एफ है, तो ये देखना ये इस तरह से कितनों है, लेकिन एक सरल रेखा में है ना। तो एक सरल रेखा के यानी कि जिस कोण की माप 180 डिग्री हो उसे सरल रेखीय कोण कहते हैं। तो ये एक सरल रेखा में यानी इस कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अब यहाँ देखो ये 1 है, ये 4 है और ये 5 है, तो ये तीनों एक सरल रेखा में आ रहा है। ये 1 है, ये 4 है, ये 5 है, ये तीनों एक सरल रेखा में आ रहा है। तो देखो तीनों प्लस में आ रहा है कि नहीं। तो इसके अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि कोण ए ई ए एफ, क्या लिख सकते हैं, कोण ई ए एफ क्या है, एक सरल रेखीय कोण है, एक है कि नहीं, एक सरल रेखीय कोण है। इसीलिए एक सरल रेखीय कोण है, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। इसके बाद हम क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। इसी के साथ इन क्वेश्चन का एंड होता है।